आपका पहला वर्ड है इंटेंशनल और उसका सिनोनिम है डेलिब्रेट। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, माई एंगर वाज नॉट इंटेंशनल। अब इंटेंशनल का मकसद है जानबूझकर, या डेलिब्रेट इसका अदर वर्ड है। माई एंगर वाज नॉट डेलिब्रेट। इंटरप्रीट मीन्स किसी चीज़ की मीनिंग निकालना। डिसाइफर का भी मकसद होता है कि किसी चीज़ की मीनिंग निकालना। सेंटेंस बनाते हैं, सम वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रीट, सम वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू डिसाइफर। दोनों सेंटेंस हमारे बन गए। तीसरा सेंटेंस है डिके या डिकम्पोज। फ्रूट्स नॉर्मली डिके क्विकली, फ्रूट्स नॉर्मली डिकम्पोज क्विकली। चौथा सेंटेंस है हमारा कंडेम या कैस्टिगेट। वी मस्ट कंडेम मिसबिहेवियर ऑफ आवर फ्रेंड्स, वी मस्ट कैस्टिगेट मिसबिहेवियर ऑफ आवर फ्रेंड्स। उसके बाद चीप या इनएक्सपेंसिव, दोनों सिमिलर वर्ड हैं। दिस मोबाइल इज़ चीप, दिस मोबाइल इज़ इनएक्सपेंसिव। उसके बाद है डिसरिगार्ड या कंटेम्प्ट। अब ये कंटेम्प्ट जो है कोर्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और उसके लिए आप डिसरिगार्ड भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डिसरिगार्ड्स द कोर्ट ऑफ लॉ, इट वाज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट बाय द पर्सन। तो दोनों की मीनिंग सेम है। उसके बाद एक कॉन्सिक्वेंस या आउटकम। इफ़ यू डू सम बैड एक्टिविटीज़ you must get ready for the consequences. If you do some bad activity, you must remain ready for the outcome. दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। काइंडनेस, compassion. He always shows kindness in his nature. He always shows compassion in his nature. दोनों सिमिलर वर्ड हैं। उसके बाद है कैपेबल या कॉम्पिटेंट। ही इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ही इज़ कॉम्पिटेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दोनों सिमिलर वर्ड है। उसके बाद इंटाइस या अल्योर, इसका मकसद है किसी को लालच देना। मैनी फ्रेंड्स इंटाइस अस फॉर मैनी रीजन्स, मैनी फ्रेंड्स अल्योर अस फॉर मैनी रीजन्स। दोनों सिमिलर वर्ड हैं। उसके बाद है करेज या ऑडेसिटी। You must show courage to face the problems. You must show audacity to face the problems. Both are similar words. उसके बाद authentic या credible. His information is authentic. He has given me credible information. Both are similar words. Bleak या grim. Both are similar. His future is bleak because he doesn't work hard. His future is grim because he doesn't work hard. Both are similar. Breakable या brittle. This cup is breakable. This glass is brittle. मतलब ऐसी चीज़ जो जल्दी टूट जाए। तो ये गिलास टूट सकता है, टूटने के काबिल है, तो उसको हम ब्रेकेबल कहते हैं। उसके बाद जनरस या बेनोवेलेंट। दिस पर्सन इज जनरस इन हिज नेचर, this person is benevolent in his nature. Both are similar. Favorable या benign. The summer season is favorable for dates palm. The summer season is benign for the date palm trees. उसके बाद abate या alleviate, माना कम होना। His temperature doesn't abate even he has taken some medicine. His temperature doesn't alleviate even he has visited many doctors. So both are similar words. Pacify या soothe, किसी को आथत देना। We must pacify the children when they weep.
We must soothe children when they weep. Stubborn या adamant. Some friends are stubborn in their nature. Some friends are adamant in their nature. Stubborn and adamant की मकसद है ज़िद्दी. Harmony या accord मतलब कहीं पे सुकून से रहना. We must create harmony within our locality. We must live in accord with our community. We must live in harmony या in accord मतलब सुकून से हमें रहना चाहिए अपने मोहल्ले में. In our society, in our locality. Forgive या absolve. The judge can only forgive you. The judge can only absolve you. दोनों की सेम मीनिंग है. Attractive या appealing. His dress is attractive. His dress is appealing. Arrive या reach. दोनों का मकसद है पहुंचना. We will arrive on time. We will reach on time. दोनों की मीनिंग सेम है. उसके बाद है approximately या about. He is approximately 5 minutes late. He is about 5 minutes late. दोनों की मीनिंग सेम है. तकरीबन, इसका मकसद है तकरीबन. Summary या abstract. Please make the summary of the topic. Please make the abstract of the topic. Achieve या accomplish मतलब हासिल करना, पूरा करना या हासिल करना. You can accomplish your target if you work hard. You can achieve your target if you work hard. दोनों की मीनिंग सेम है. Admit या confess. You must admit your mistake. You must confess your crime. Confess में थोड़ा सा फ़र्क है कि हम क्राइम के साथ इस्तेमाल करते हैं और छोटी गलती के लिए हम admit इस्तेमाल करते हैं. Irritate या annoy मतलब परेशान करना. Many friends irritate us. Many friends annoy us for no reason. Answer या reply. We must answer our friends on time. We must send our reply on time. Seem या appear. Last word है seem या appear. You seem confused. You appear confused. दोनों की मीनिंग सेम है. Seem confused या appear confused. Many people seem confused. Many people appear confused. तो दोनों की मीनिंग सेम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये थे आज के वर्ड्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. ये था आज के लिए, थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाई सेंटेंस स्ट्रक्चर की. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.